टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हम लोग आज प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग बेलन के बारे में अध्ययन करना है। तो जैसे कि प्रश्न क्रमांक पहला में हमको जैसे यहाँ पे दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि इसके पूर्व की वीडियो में हमने बताया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ कहने का मतलब होता है इसका जो ये वक्र वाला पृष्ठ और इसका जो आधार का क्षेत्रफल होता है, ये ऊपर और नीचे में जो वृत्ताकार क्षेत्रफल है उनको जोड़ा जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो चलिए बनाते हैं सवाल। तो हमको यहाँ पे जैसे कि दिया है, हमको क्या दिया है, दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या R से जिसको दर्शा रहे हैं बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको R से दर्शा रहे हैं, और इसकी ऊंचाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक, या बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है वो h है और वो है 10 सेंटीमीटर, तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का हमको वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है ये जो आधार है, तो आधार का जो परिधि है वो होता है 2πr, है ना। हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr। अब ये जो 2πr है उसमें जो h का गुना कर दोगे तो होता है वक्रपृष्ठ, तो वो हो जाता है हमारे पास 2πrh। इसे मान रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, मान रखेंगे तो 2π का मान होता है 22/7 हमेशा। r का मान यहाँ पे हमको कितना है 14, और h का मान हमको दिया है 10। तो इसको हल किया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाता है 22 दूनी 44, और 44 गुनी 2 गुनी 10, तो 44 2 चौक 8, 2 चौक 8 गुना 10, तो बराबर हो जाता है 880। और पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई में आएगा, तो जो भी यहाँ पे इकाई है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि इसमें उसके जो आधार का क्षेत्रफल है तो वो दो आधार ऊपर और नीचे मिला के हो जाएगा इतना, प्लस इसका वक्रपृष्ठ हो जाता है 2πrh। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों कॉमन है ना। तो यहाँ पे 2πr कॉमन है तो वो निकाल देते हैं, 2πr कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा r और यहाँ से बचा h। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें हम मान रखते हैं, तो 2π का मान होता है 22/7, r का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 14, और 14 धन h मतलब 10। तो यहाँ पे 2 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाता है, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, और इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास हो जाता है 24, और 24 और 88 का गुना करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 2112। और जब भी पृष्ठ की बात करते हैं तो वो वर्ग इकाई में होगा, तो सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
तो दूसरा सवाल में हमको जैसे बोला गया है एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, हमको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, s सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा h सेंटीमीटर और r हमको दिया है 14 सेंटीमीटर तथा बेलन का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसमें r का मान रखने पर, r का मान रखने पर तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई और r का मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान है यहाँ पे 14 और h का मान हमको निकालना है तो वो वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी हमारे पास हो जाता है 44 और 44 दूनी 88। तो 88h बराबर 3696। तो h बराबर हमारे पास हो जाएगा 3696 बटे ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाता है 88। इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने से हमको प्राप्त हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। तो हमको यहाँ पे दिया है इस बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करना है, हमको ये निकालना है आधार का व्यास। तो आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुनी त्रिज्या होगा। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई s सेंटीमीटर है और हमको दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर हमको दिया है तथा हमको ये भी दिया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। और वक्रपृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच बराबर 88 दिया है और इसमें पाई और आर का मान रखने पर तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमारे पास है, निकालना है, एच का मान दिया है 14 बराबर 88। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी
88, आर बराबर 88, तो आर बराबर हो जाएगा 88/88। तो ये एक एक बार में कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए बेलन के आधार का व्यास बराबर 2 गुणित आधार की त्रिज्या, तो हो जाएगा 2 गुणित त्रिज्या हमारे पास एक बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्रपृष्ठ की रंगाई की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इसमें हमको जैसे कि यहाँ पे दिया है एक बेलनाकार स्तंभ है, मतलब एक स्तंभ मतलब खंभा, एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास हमको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। जैसे कि तो व्यास मतलब ये इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी है वो हमारा व्यास कहलाता है। और हमको ये व्यास हमको जैसे कि दिया है, कितना दिया है, वो है 50 सेंटीमीटर। हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, तो ये हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो दिया है वो है, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, h बराबर हमको दिया है 3.5 मीटर। तो बेलन की वक्रपृष्ठ की रंगाई का लागत हमको ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में क्या है दिया है कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2r बराबर हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार स्तंभ का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई हमको दिया है, तथा ऊंचाई h बराबर दिया है 3.5 मीटर। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाता है 350 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दर चूँकि मीटर में दिया है तो हम हल करने के बाद जो भी इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा उसको मीटर में बदल देंगे। तो इसलिए बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr/h, मतलब इसके जो यहाँ पे परिधि है उसका ऊंचाई के साथ गुना कर देंगे, है ना, तो वो वक्रपृष्ठ बनाएगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें हम पाई का मान रखते हैं तो 22/7, आर का मान यहाँ से है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है यहाँ पे 350 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड किया तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 और ये शून्य बचा था उसको यहाँ पे लिखा। इसको गुना किया तो हमारे पास हो जाता है 22 दूनी 44 और 25 पंचे 125 मतलब 1250 हुआ। इसको 44 के साथ गुना किया तो हमारे पास हो जाता है वर्ग सेंटीमीटर। इसको वर्ग सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, वर्ग मीटर में बदलना है। तो ये हो जाएगा
55,000 भागित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर जो है वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग मीटर। कारण क्या होगा? क्योंकि 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो 10,000 से अपन डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 1 2 3 0 1 2 3 0 और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 5.5 वर्ग मीटर। अब रंगाई की लागत, इसलिए रंगाई की लागत बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणित दर। क्षेत्रफल हमारे पास है 5.5 और दर है यहाँ पे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसको हो जाएगा 12.50 रुपये। तो इसका गुना किया तो हमको प्राप्त होता है 68.75 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अगला सवाल। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है इसका 120 सेंटीमीटर है। मान लो एक हमारे पास ये रोलर है, तो इस रोलर में इसका जो व्यास है, मतलब व्यास कहाँ से होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है ना, तो ये इसका व्यास हमको दिया हुआ है। क्या दिया है कि 84 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 84। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 84 है, 84 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई मतलब ये रोलर का लंबाई हुआ, तो ये हमको दिया है 120 सेंटीमीटर। तो पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया है रोलर का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2r बराबर 84 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर हो जाएगा 84/2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बराबर 42 सेंटीमीटर। तथा रोलर की लंबाई यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसको हम h से दर्शा रहे हैं, तो ये दिया है हमको 120 सेंटीमीटर। इसलिए रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल, मतलब ये रोलर जब एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल हो जाएगा इस रोलर का वक्रपृष्ठ के बराबर, मतलब हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। इसलिए
यहाँ पे दिया है पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 गुना रोलर का एक चक्कर लगाने वाला क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 500 गुणित ये एक चक्कर में कितना 2πRH मान रखेंगे। तो हमारे पास हो जाता है 500 गुना 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे R हमारे पास है 42 और H है 120। तो रखेंगे R बराबर 42, H बराबर 120। तो 7 एकम 7, 7 6 के 42 बराबर 500 गुना 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हमको वर्ग मीटर में बदलना है तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 120 बटे 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारे पास 1584 वर्ग मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6वां। 6वां में बोलता है एक बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको 14 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लो मेरे पास एक बेलन है, जिसका हमको यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है मान लो ये मेरा बेलन है। अब इस बेलन में हमको दिया है कि इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दिया हुआ है और इसका ऊंचाई हमको दिया हुआ है यहाँ से ये जो ऊंचाई है ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमको दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है H बराबर 14 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो हमको दिया है बेलन की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R²H, मतलब ये जो क्षेत्रफल है आधार का बेलन का उसको उसके ऊंचाई के साथ गुना किया जाए, H के साथ गुना किया जाए तो उसका आयतन प्राप्त होता है। तो पाई का मान यहाँ पे है 22/7
r का मान यहाँ पे है 3, तो 3 का वर्ग, और h हमको दिया है 14, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित 3 3 9 गुणित 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको गुना किया जाए तो हो जाता है ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19 गुणित 2 2 से इसको गुना किया जाए तो 2 8 16 और 2 नहीं 18 और 1 19 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हमारे पास आ जाता है घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां। तो 7वां में बोलता है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसका जो, जैसे कि ये हमारा आधार है, तो ये जो आधार है जैसे इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, और वो जो क्षेत्रफल है वो है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमको दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है हमको दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब बेलन का यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो ये हमको h जैसे कि दिया हुआ है, और ये जो ऊंचाई है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आयतन हमको निकालना है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर व ऊंचाई h सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार हमको दिया है कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर तथा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 दिया है, तो इसका मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमको निकालना है यहाँ से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 154, ये इधर से इसको पक्षांतर करते हैं तो ये 7 ऊपर चले जाएगा, और 22 जो है यहाँ पे भाग देगा, ये 22 नीचे चले जाएगा, और इसको 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर बराबर होता है 7 का वर्ग, 7 दो बार हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर बराबर हो जाएगा 7। इसलिए बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h से 22/7, आर हमको मिला है 7, तो 7 का वर्ग, और h है हमारे पास यहाँ, h कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 10, तो ये हो जाता है 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 10, ये एक साथ कट गया, तो हो जाता है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 और इसका 10 के साथ गुना हुआ, तो हो जाता है 1540 घन सेंटीमीटर।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल 8वां हमको बोलता है एक बेलन के आधार की परिधि, मान लीजिए एक बेलन है और इसके आधार की परिधि हमारे पास ये है, ये जो है ना बाहरी गोल सा सर्कल दिख रहा है, और उसकी लंबाई है 88 सेंटीमीटर, और इस बेलन का ऊंचाई जो है हमको जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बेलन का ऊंचाई होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, या बोल सकते हैं कि इसके केंद्र से यहाँ इसके केंद्र तक की जो दूरी है वो उसका ऊंचाई कहलाता है। और ये ऊंचाई हमको प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और आधार की परिधि हमको दिया है, आधार का परिधि मतलब मान लो इसकी त्रिज्या जो है r है, तो आधार का परिधि हो जाता है 2 पाई r बराबर 88 सेंटीमीटर दिया है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर व ऊंचाई s सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई h बराबर हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा बेलन के आधार की परिधि मतलब बेलन के आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, और इसके बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर। इधर हम r रख देंगे तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुना r बराबर 88, तो r इधर रहने दो, बाकी का पक्षांतर करते हैं तो 88 इधर जो नीचे में है उधर जाके ऊपर हो जाएगा 7, और ये 2 गुणित 22 ऊपर था वो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो 22 एकम 22 और 22 चौका 48 88, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो r बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो हमको r मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r² h, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई हमको, तो यहाँ पे r हम निकाल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे r बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसलिए हमारे पास बेलन का आयतन हो जाएगा पाई मतलब 22/7, r मतलब 14 का वर्ग, और h हमको दिया है 10, तो यह आएगा 22/7, 14 का वर्ग मतलब 14 गुना 14 दो बार हो जाएगा गुना 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाता है 22 दूनी 44 और गुणित 14 गुणित 10, 14 से इसको गुना किया तो हमको प्राप्त हो जाता है 6160 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 9वां सवाल। 9वां सवाल में जैसे कि बोला गया है कि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे दिया है
बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर, माना बेलन के आधार की त्रिज्या आठ सेंटीमीटर है तथा हमको दिया है बेलन का आयतन बराबर 3080 घन सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080 हमको दिया है। इसमें पाई का मान होता है 22/7, आर हमको निकालना है और एच हमको दिया हुआ है 20 बराबर 3080। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 3080, 7 नीचे है तो उधर गुना कर देते हैं, ऊपर चले जाएगा। तो ये 22 इधर दूसरे साइड जाके भाग देगा, तो ये 22 गुना 20 हो जाएगा। इसमें 0 है, ये 0 को काट दिया और इसको हम भाग देते हैं, मान लो तो 22 एकम 22 है ना, और ये 22 एकम 22, तो 22 घटाया तो 8 बचा, और 22 चौक 88 होता है, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब ये हुआ 7 गुना 7। तो r का वर्ग बराबर 7 का वर्ग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, r की जगह हम क्या लिखा है 7, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर r हमारे को 7 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 10वां सवाल। 10वां में बोला गया है कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। मतलब ये जो अगर है इसकी ऊंचाई यदि 35 सेंटीमीटर हो, इस जार की ऊंचाई मान लो कि 35 सेंटीमीटर हो, और इसका व्यास हमको दिया है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार का आयतन बराबर 11 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए 11 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया। मतलब ये इसका आयतन कितना हो गया 11000 घन सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है, तो आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ h बराबर 35 सेंटीमीटर दिया है, 35 सेंटीमीटर हमको दिया है, इसलिए 22/7 और आर स्क्वायर इंटू 35 बराबर 11000 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11000 बटे 22 गुना 5, तो 11 एकम 11 दूनी 22, और 2 एकम है ना, और ये इसको मिला के 10 है, ये 2 पंचे 10, तो ये 500 होता है। अब 500 को इसको एकम और 5 एकम 5, तो ये 100 होता है, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का वर्ग, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा 10।
इसलिए जार का व्यास कितना हो जाएगा, इसलिए जार का व्यास, तो व्यास कितना होता है 2 गुणित त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना मिला है 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इसका जार का व्यास हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11वां। इसमें बोला गया है कि एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास, मान लो कि ये हमारे पास टीन है और इसका हमको व्यास जैसे कि दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करो, ऐसा बोला गया है। तो हमको दिया है बेलनाकार टीन का आयतन बराबर 1 लीटर। तो इसको अगर घन सेंटीमीटर में बदला जाए तो 1 गुणित 1 लीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर, इसलिए 1000 से गुना कर देंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि बेलनाकार जो टीन है, यदि इसकी त्रिज्या को r से दर्शाते हैं और ऊंचाई h हो, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 1000। तो पाई मतलब 22/7, r हमको निकालना है और h हमको यहाँ पे दिया है, r दिया है ना, और h हमको निकालना है, तो ये 1000 और तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 और r का मान हमको दिया है, कितना दिया है r इक्वल टू, यहाँ पे 2r दिया है व्यास 2r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए 7 का वर्ग गुणित h बराबर 1000। तो ये स्क्वायर कट जाएगा तो होता है 22 गुना 7 गुना h बराबर 1000। तो h बराबर हो जाएगा 1000/22 गुना 7। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमको प्राप्त हो जाएगा 6.49 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 12वां सवाल। तो 12 सवाल में जैसे कि बोला है, एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है हमको बर्तन का व्यास, जो बर्तन है उसका व्यास हमको दिया हुआ है, बर्तन का व्यास 2r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको दिया है, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये मान लो कि यहाँ पे इतना है ना, इतना में उसको जूस देता है। और इसका जो त्रिज्या है यहाँ से, है ना, ये बेलन की त्रिज्या ये हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो मात्रा है वो कितनी है, यदि प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए देते हैं तो 50 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए एक मरीज को दिए जाने वाले सूप की मात्रा
इसलिए एक मरीज को दिए जाने वाले सूप की मात्रा बराबर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन तो बराबर हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर का मान यहाँ पे 7/2, तो स्क्वायर है इसलिए एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 22/7 और 7/2 गुणित 7/2 गुणित 4। तो ये 7 कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 2 भी कट गया। तो हमारे पास बचता है 22 गुना 7। इसलिए 50 मरीज को दिए जाने वाले सूप की मात्रा बराबर हो जाएगा 22 गुणित 7, एक मरीज के लिए था, इसको 50 से गुना और कर देंगे तो हमारे पास हो जाता है 154, इसको गुना करने से, और ये 5 से गुना और कर देंगे तो 5 चौक 20 है ना, और 5 पंच 25, 26 27 और 5 एकम 5 2 7, तो 7700 घन सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाता है। इसके बाद है 13वां सवाल। तो जैसे कि 13वां में हमको दिया हुआ है, एक तांबे की छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है। जैसे कि ये तांबे का मान लो कि छड़ है, तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिया हुआ है तांबे का यहाँ पे व्यास कितना दिया है, वो दिया है हमको 1 मीटर, 1 मीटर, और इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमको दिया है 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो माना पहले दिया छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व पिघलाकर बनाए तार की त्रिज्या कैपिटल आर है। हमको दिया है कि पहले वाले जो छड़ है उसका 2r = 1 मीटर, इसलिए r बराबर 1/2 मीटर, तथा h1 =
8 मीटर और H2 बराबर यहाँ पे दिया है 18 मीटर, मतलब उसको गला के 18 मीटर। भाई इसी को गला के दूसरा वाला बना रहे हैं, इसलिए क्या होगा, पहला तार का आयतन बराबर होगा दूसरे तार के आयतन के। तो पहले तार का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर H1, दूसरे तार का हो जाएगा पाई, है ना, r स्क्वायर H2। तो यहाँ पे पाई और पाई दोनों साइड है, कट जाएगा, और r का मान यहाँ पे है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास है 8 मीटर, और यहाँ पे R2 तो r स्क्वायर H2 हमारे पास है 18। तो ये हो जाता है 8/2 बराबर r स्क्वायर इंटू 18। तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2/18 बराबर r स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 नियम 18, तो 1/9 बराबर r स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको 1/3 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर 1/3 मीटर। इसलिए तार की मोटाई क्या होगा, व्यास के बराबर होगा, 2r होगा। तो 2 गुना 1/3 मीटर बराबर 2/3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14वां सवाल हमको बोलता है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर 14 मीटर का एक 22 बाई 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुआं है तो जितना खुदाई हुआ तो कुएं के आयतन के बराबर मिट्टी निकलेगा, और ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है घनाभ आकार का, उसका भी आयतन उतना ही होगा। तो इसका जैसे कि इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो हम इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर है। फिर दोनों का आयतन बराबर करके हम ये सवाल बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमको दिया है कुआं का व्यास, कुआं का व्यास 2r बराबर 7 मीटर, मतलब ये कुआं है मान लो। तो इस कुएं का जो व्यास है यहाँ पे वो हमको दिया है 7 मीटर। तो त्रिज्या कितना होता है, इसका आधा होता है, तो 7/2 मीटर हो जाएगा। अब इसकी जो गहराई है, ये कुआं की जो गहराई है, गहराई मतलब इसका ऊंचाई ही है, वो हमको दिया हुआ है 'तो ये हुआ उसका गहराई। तो गहराई हमको जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर। तो इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर। कुआं की गहराई तथा कुआं की गहराई h बराबर यहाँ पे दिया है 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर। अब प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल
हमको दिया हुआ है। तो माना प्लेटफॉर्म की ऊंचाई h मीटर है। अब चूंकि प्लेटफॉर्म का आयतन बराबर कुआं का आयतन, तो प्लेटफॉर्म कौन सा आकृति का है, घनाभा का आकृति का है, इसलिए इसका आयतन हो जाएगा 22 मीटर गुना 14 मीटर गुना h मीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से। और कुआं जो है बेलनाकार है, इसलिए इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे हमको पाई का मान है 22/7, आर है 7/2 और h है यहाँ पे 20 मीटर। और ये 14 और इसका अपन गुना करते हैं तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 29 30 h बराबर इतना हो जाता है। तो इसको हल किया तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 20 और ये 308 इधर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 308। तो इसको 11 से डिवाइड किया तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 अठे 88 और 2 एकम 2 दूनिया 18। तो ये हमारे पास यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 होता है यहाँ पे, और 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 2 2 दहाम 20। तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा, और यहाँ पे 2 भी कर सकता है, ये 7 को इसके साथ काट दिया, ये 2 को 2 पंचे 10। तो हमको क्या बचा यहाँ पे 5/2, h बराबर कितना मिला 5/2। तो हमारे पास हो जाता है h बराबर 5/2, इसको भाग दिया तो होता है 2.5 मीटर आंसर। इसके बाद है अगला सवाल। इसमें बोला गया है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं जो है 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ से यहाँ तक 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मोटी सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो कितने सिक्के इसको गलाकर इसको कितना सिक्का बनाया जा सकता है, तो इसका और इसका आयतन बराबर होगा जो भी बनेगा उसका। तो चलिए बनाते हैं। तो हमको जैसे कि दिया है घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं A इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर।
इसलिए सिक्का का व्यास, सिक्का का व्यास हमको दिया है तथा सिक्का का व्यास कितना दिया है, मान लो इसका त्रिज्या r है तो ये 2r हमको दिया है 1.75 व्यास। तो ये यहाँ तक पूरा दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो व्यास की लंबाई है वो है 1.75। इसलिए r बराबर हो जाएगा 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई को हम h मान लेते हैं, मान लो ये h बराबर 2 सेंटीमीटर। इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। मतलब घनाभ का जो आयतन है उसको एक सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको कुल सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो घनाभ होता है a गुना b गुना c और सिक्के का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो a b c का मान रखते हैं तो ये हो जाता है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और इसमें हो जाएगा पाई मतलब 22/7, r मतलब 1.75/2 का वर्ग और h यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हल किया तो हो जाता है 5.5 गुना 10 गुना 3.5 और बटे ये हो जाएगा 22, है ना। और ये 1.75 दो बार है तो 1.75 गुना 1.75 गुना 2 और ये 7 ऊपर चले जाएगा, 7 ये 2 बार, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 कट गया और इस 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 तो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55 होता है तो 0.5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3.5 और ये 3.5 ये 3.5 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाता है हमारे पास 0.25 से और 0.25 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, 0.25 से 10 को डिवाइड करते हैं तो हमको ये जाएगा 40 टाइम्स, तो हमको प्राप्त होता है 40। अतः सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 40। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 16। इसमें बोला गया है बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या एवं उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH बराबर 3,300 वर्ग सेंटीमीटर।
तो हमको बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना बेलन की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना। इसलिए प्रश्नानुसार हमको जैसे कि पहला हमको दिया है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 24,750 तो यहाँ से हम 22/7 गुना आर स्क्वायर गुणित एच बराबर 24,750 तो आर स्क्वायर एच तो क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। और समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24,750 बटे 3,300। तो यहाँ पे एच कैंसिल हो गया, ये पाई के साथ कैंसिल हो गया, इसमें एक आर कट गया तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ आर, और नीचे में हमको बचा है 2 बराबर, यहाँ पे 0 0 कट गया। इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 2 और 7 हुआ और 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55 होता है। तो इसको 15 से डिवाइड किया तो 15 दूनी 30 और 15 15 225 होता है। तो हमको यहाँ से प्राप्त हो गया r बटे 2 बराबर 15/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमको प्राप्त हो जाएगा r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। r का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमको, या 1 में रखने पर, कहीं में हमको h प्राप्त हो जाएगा, तो आसानी से हमको 2 से मिल सकता है। तो r इज इक्वल टू 15 समीकरण 2 में रखने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 पाई 15 इंटू एच बराबर 3,300। तो 2 इंटू 22/7 गुणित 15 गुणित एच बराबर 3,300, तो h इज इक्वल हो जाएगा 3,300 गुना 7, 2 गुना 22 गुना 15। तो इसको हल करते हैं तो हमको मिलता है 23,100 बटे 660। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया, इसको 11 से 11 6 66 और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो 21 बटे हमको क्या मिला 6 और 6 एकम 6 12 6 18, तो कितना मिल गया। तो यहाँ पे ये 0 बचा है तो वो 0 भी रहेगा, तो हमारे पास कितना मिल जाता है 6 12 6 18 और 6 पंचे 30, तो h हमको मिलता है 35 सेंटीमीटर। अतः आधार की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2 समाप्त होता है।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।